हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई कहानी में, नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो नए साल की जैसा कि मतलब नए साल की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हालाँकि हमारा नया साल गुड़ी पाड़वा पे या बैसाखी पे और दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है, तब शुरू होता है कइयों का। पर इंग्लिश कैलेंडर सबको एवरीबॉडी सेलिब्रेट्स, सो व्हाई नॉट? न्यू बिगिनिंग्स ऑलवेज वेलकम। एज़ लॉन्ग एज़ कि जो नया साल है और नया वेलकम कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नए प्रण लें, अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ 1-2 कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करें, तो एवरीथिंग इज़ वेलकम। तो ये जो कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कहानी। बहुत ही अद्भुत कथा है और ये वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक आता है। वृंदावन में हर घर एक मंदिर है, हर गली के अंदर, हर घर के अंदर अ, ढेरों बहुत सारे मंदिर हैं। बट कुछ जो प्रमुख मंदिर हैं, वो है 6 गोस्वामियों के। षट गोस्वामी उनके मंदिर हैं, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनके जो मंदिर हैं, वो प्रमुख मंदिर हैं। लेकिन उनके अलावा जो नॉर्मल जनता है, नॉर्मल लोग, आम जो लोग हैं, वो वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। और बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी तो बिल्कुल उनके पड़ोसी है, जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर। उसी गली में इधर को एक तरफ बांके बिहारी जी और थोड़ी सी जरा सी दूरी के ऊपर राधा वल्लभ जी का मंदिर है। तो इनकी कहानियाँ मैं एक-एक करके ज़रूर लूँगी और बांके बिहारी जी की तो बहुत सारी कथाएँ हैं। मतलब उनके प्राकट्य की कथा को छोड़कर और उनकी लीलाएँ बहुत सुंदर-सुंदर, प्यारी-प्यारी हैं। तो वी विल ट्राई एंड गो थ्रू दिस लिटिल जर्नी आल्सो एज़ एंड व्हेन पॉसिबल। सो राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा बहुत सुंदर कथा है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैं आई शुड डू जस्टिस टू दिस स्टोरी, बिकॉज हरि कथा है और भगवान की कृपा के बगैर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। बांके बिहारी जी की फ़ोटो ज़रूर देखिएगा मोबाइल पे। मुझे एक्चुअली शेयर करना नहीं आता है। मैं थोड़ी टेक्निकली लिटिल टेक्नोलॉजिकली आई एम नॉट सो सेवी। अगर नहीं तो मैं एक चित्र ज़रूर शेयर करती आपके साथ में। एक फ़ोटो देखिएगा राधा वल्लभ जी की। मैं ग्रुप के ऊपर एक डाल दूँगी राधा वल्लभ जी का बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ है। उनके चित्र, उनका जो रूप है बहुत ही मनमोहक है। वेरी टिपिकली आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि वो युगल जोड़ी स्वरूप है। एक तरफ राधा रानी का श्रृंगार है और एक तरफ कृष्ण भगवान जी का उनका श्रृंगार है। एक तरफ उन्होंने नथ पहनी हुई है और चोटी लंबी सी है और एक तरफ उन्होंने बांसुरी धराई हुई है उनको। तो अब उनकी कथा का प्रारंभ करते हैं। तो ये कथा कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये मुगल इरा की कथा है, जब महाराज हुमायूं का राज था। और वो महाराज हुमायूं जो थे, ऑफ कोर्स ही वाज द मुगल एम्परर, एंड उनके शासन में, उनके ही दरबार में कई हिंदू भी थे, कई पंडित भी थे। और एक पंडित थे जिनका नाम था पंडित व्यास मिश्र। तो ये जो व्यास मिश्र पंडित जी थे, इनकी पत्नी थी तारा देवी। जो ये सब के सब, ये जो पंडित जी थे, ये हुमायूं के सेवा में कार्यरत थे। क्या कार्य करते थे आई एम नॉट वेरी श्योर, बट उनके ही राज्य में सेवा में कार्यरत थे। कई वर्षों तक इनके कोई बच्चा नहीं था, पुत्र नहीं था। पूजा पाठ करवाई इन्होंने, बहुत कुछ मानता वगैरह मानी होगी। उसके बाद एक बार जब इनका परिवार महाराज के ही किसी कारवां के साथ में जा रहा था, ये रहते थे स्वयं देवबंद में रहते थे। देवबंद जो है सहारनपुर के पास में एक शहर है उत्तर प्रदेश में। और महाराज का राज्य जो था वो मथुरा, दिल्ली दिल्ली में जो उनका राज्य था। और ये इनका कारवां चल रहा था मथुरा के पास में एक बाढ़ ग्राम जिले में। जब वहां पहुंचे, तब इनकी पत्नी, ऑलरेडी शी वाज प्रेग्नेंट, व्यास मिश्र की जो पत्नी थी तारा देवी,
उनको प्रसव पीड़ा हुई और उस बाढ़ गांव में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को का नाम रखा गया हरिवंश। हरिवंश के नाम से उस पुत्र का नाम दिया रखा गया। दिस इज अप्रोक्सीमेटली ईयर 1530, 16वीं शताब्दी है। अब ये शताब्दी हमें इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो शताब्दी है, इट इज एक्चुअली अ भक्ति ईरा, जहां पर इतने सारे भक्त पैदा हुए हैं, सब के सब। मतलब हम बोलेंगे जितने महाप्रभु हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, हरिवंश जी हैं, जिनका भी अब मैं नाम ले रही हूँ, या फिर चैतन्य महाप्रभु हैं और मीराबाई है, दास है, ऐसे इतने बहुत बहुत, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, सब के सब 16 17 सेंचुरी में ही सारे के सारे पैदा हुए हैं उस समय पर। तो पंडित व्यास मिश्र और उनकी पत्नी तारा देवी के एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया हरिवंश जी। कहते हैं ये बालक इतना सुंदर और इतना मनमोहक था कि इसकी कीर्ति पैदा होते के साथ ही सब ओर फैलने लगी। तो कुछ जगह ऐसे भी आता है कि इन्हीं के ही कोई एक बड़े संत थे, जिनको स्वप्न में आया था कि ये जो बच्चा है ये कृष्ण भगवान जी का वंशी अवतार है, द फ्लूट इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। इसी तरह से इनको इनके संप्रदाय में जाना जाता है। देखिए सब तरफ हर एक संप्रदाय में अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं और वो कुछ ना कुछ शास्त्रों के ऊपर, कुछ बेसिस के ऊपर डेफिनेटली होंगी। जैसे कि वल्लभाचार्य जी को शुक अवतार माना जाता है कि सुखदेव गोस्वामी के वो अवतार है। जो सूरदास है वो भी उसी टाइम पे पैदा हुए थे, उनको उद्धव का अवतार माना जाता है। ऐसे किसी और का ललिता देवी का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु को तो राधा कृष्ण स्वयं, एज इफ वो स्वयं कृष्ण भगवान का ही गोल्डन स्वरूप माना जाता है। तो इसी प्रकार जो हरिवंश थी, इनको वंशी अवतार माना जाता है। बचपन से ही जब वो खेलने जाते थे, तो बचपन की कुछ एक दो छोटी छोटी कथाएं सुनाऊंगी कि जब वो पैदा होने के बाद, क्योंकि वो इतनी मान्यताओं के साथ पैदा हुए थे, तो महाराज स्वयं इतने प्रसन्न और इतने खुश हुए थे, क्योंकि जगह जगह से बहुत सारे वरिष्ठ सन्यासी और ब्राह्मण उनके दर्शन करने आ रहे थे उस बच्चे के। 10 दिन तक महाराज हुमायूं ने खुद, हालांकि वे मुगल बादशाह थे, उन्होंने खुद सब तरफ इतना जबरदस्त जश्न का ऐलान कर दिया। सारे शहर को, उनके सारे राज्य को उन्होंने दीपों से, लाइट से सजा रखा था, दीपों से प्रज्वलित कर दिया। बहुत जबरदस्त आतिशबाजी की है, फायरवर्क्स, और बहुत जैसे कि बोलते हैं कि दावतें रखी गई, फीस्ट, लोगों को खिलाया गया, गरीबों को दान दिया गया, ब्राह्मण को भेंट दी गई। इस प्रकार, और वो जो 10 दिन की अवधि है, फॉर 10 डेज पूरे राज्य में बिल्कुल मांसाहारी खाना बंद कर दिया गया और बिल्कुल भी उस दौरान जो मदिरा है उसको भी बैन कर दिया गया। नो नॉन वेज एंड नो अल्कोहल। दिस इज वेरी बिग फॉर कमिंग फ्रॉम अ मुगल एम्परर। अगर कोई मुगल राजा ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इसका जो एक्चुअल विवरण है वो आता है हुमायूं की खुद की, उनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि फिलहाल ईरान के तेहरान में एक म्यूजियम के अंदर रखी हुई है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। और उन्होंने अपने भाई के जितने राज्य की जो कहानियां हैं वो उसके अंदर उन्होंने दस्तावेज करके लिखी हुई है। देयर इज अ मेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बर्थ एंड द सेलिब्रेशन इन दिस हुमायूं नामा, रिटन बाय हुमायूं सिस्टर हरसेल्फ। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, देवबंद में, यूपी का ही एक सहारनपुर के पास में एक ये जिला है, देवबंद में जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो एक बार की बात है कि उस बच्चे को एक स्वप्न आया। राधा रानी ने स्वयं उस बालक को स्वप्न में कहा कि ये जगह पर एक कुआं है और उस कुएं के अंदर एक विग्रह है, तुम्हें उस कुएं से विग्रह को निकालना है। और कहते हैं, ऐसा एक तरफ ऐसा आता है कि वो बच्चे गेंद खेल रहे थे और वो गेंद पानी के कुएं के अंदर चली गई, सूखा कुआं था, पानी नहीं था। और तब जो हरिवंश जी थे उन्होंने कुएं के अंदर उतर के, और जब उतरे अंदर तो उनको वो एक बहुत सुंदर कृष्ण भगवान जी की मूर्ति प्राप्त हुई, विग्रह। और उन विग्रह का नाम था नवरंगी लाल जी। और ये जो नवरंगी लाल जी है, इनका मंदिर आज भी देवबंद में स्थापित है। और इन नवरंगी लाल जी को उन्होंने उस कूप से प्रकट किया और प्रकट करके लेके, और उन्होंने वहां पर एक मंदिर की स्थापना करवाई अपने पिताजी के साथ में।
ये मंदिर आज भी वहां पर है। कहते हैं कि छोटे से हरिवंश जी जब पालने में थे, तभी उनकी वाणी से राधा कृपा स्तोत्र, राधा सुधा निधि, उन्होंने राधा सुधा निधि के जो स्तोत्र थे वो उन्होंने पालने में ही गाए हैं। ये उनकी वन ऑफ हिज क्रिएशंस, जो भी उन्होंने लिखा है उसमें से एक राधा सुधा निधि वन ऑफ द मेन क्रिएशंस है। और ये भी कहा जाता है कि उनका जो समझो अगर किसी को गुरु दीक्षा मिलती है तो गुरु के पास से उनको मंत्र दिया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि इनका जो मंत्र है एक पीपल के पत्ते पर से लिखा हुआ इनके ऊपर गिरा था और पीपल के पत्ते पर लिखा हुआ इनको अपना गुरु मंत्र मिला था, जिस प्रकार इनकी दीक्षा हुई थी, क्योंकि ये राधा रानी के स्पेशल थे। देखिए बंशी जो है वो राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, और उसके अंदर ही जब वो प्रेम का प्रतीक है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा जो है राधा रानी की है। कहते हैं कि राधा रानी ने ही कृष्ण को बांसुरी बजानी सिखाई थी। तो ये इनके ऊपर बहुत स्पेशल राधा रानी की कृपा रही है। अब एक तरफ यहाँ पर हरिवंश जी का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे ये बड़े होते गए। जब बड़े हुए तो छोटे से समझो अप्रोक्सीमेटली लाइक अ टीनेजर जब रहे थे तो इनके पिता ने इनका विवाह भी करवा दिया। एक रुक्मिणी नाम की देवी थी जिनके साथ में इनका विवाह हुआ और उनके कुछ बच्चे भी हुए। आई थिंक 2 या 3 इनके 2 पुत्र 1 पुत्री ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, उनके थे बच्चे। पर इनका मन ज़रा भी गृहस्थी में नहीं लगता था और इनका मन था केवल भक्ति करने में, और बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं इस देवबंद जिले से निकलूं और मैं कहीं वृंदावन जाऊं। बहुत तीव्र इच्छा थी वृंदावन जाने की। एक तरफ यहाँ पर इनका जन्म हो रहा था और एक तरफ एक और जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, एक तरफ यहाँ पर एक अलग कथा चल रही थी। तो उत्तर प्रदेश में ही चिड़थावल चरथावल नाम का एक गांव है, नॉट वेरी फार अगेन, मथुरा के ब्रज भूमि के अंदर ही ये आता है। चरथावल गांव के अंदर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। ये जो आत्मदेव ब्राह्मण था, ये शिव जी का अनन्य उपासक था। बहुत बड़ा भक्त, बहुत गहन और बहुत डीप, बहुत ज्यादा भक्त था। इसके पीढ़ियां दर पीढ़ियां शिव जी की ही उपासक रही है। हमेशा से ये शिव जी की ही भक्ति करता था और इसकी पीढ़ियों की उपासना से और इसकी खुद की बहुत इसने कड़ी उपासना और बहुत कड़ी जो तपस्या की है शिव जी की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं कि स्वयं शिव भगवान ने, शिव जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को दर्शन दिए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम अगर 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं, सपोजिंग इफ दिस इज 1530 और 1535 और 1540, तो वी आर इनटू 2024, तो मतलब पूरे 500 भी नहीं हुए। बराबर, इट इज नॉट इवन मतलब 500, लिटिल बिट हियर एंड देयर, थोड़ा सा। तो ये उस समय यदि अगर शिव जी दर्शन दे सकते हैं, तो आप सोचिए कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आज अगर कोई तपस्या करे और हम बोले अरे कहाँ ही आते हैं भगवान, अरे आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। आप अपने ऊपर अपनी भक्ति पर भरोसा कीजिए और भगवान की कृपा पर भरोसा कीजिए। वो भक्ति किस तरह से आती है, देखिए गुरु का वाक्य भी कृपा है, वो भी आपको भगवान की तरफ ले जाएगा। गुरु की दृष्टि भी कृपा है और गुरु का आदेश भी कृपा है। आप किस प्रकार कृपा को एक्सेप्ट करते हैं और किस प्रकार उस आज्ञा के आदेश का पालन करते हुए चलते हैं और तब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, यू विल नेवर नो। तो अपनी निष्ठा को कायम कीजिए, रखिए और अपनी भक्ति दृढ़ रखकर और भरोसा कीजिए। भगवान पर भरोसा, दृढ़ भरोसा, विश्वास। तो ये जो आत्मदेव ब्राह्मण है इसको शिव जी ने प्रकट हुए और शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि कहो वत्स, मैं तो तुमसे और तुम्हारी पीढ़ियों की जो तपस्या है उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो बताओ कि मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। अब वो आत्मदेव ब्राह्मण बेचारा गरीब ब्राह्मण, वो सोच में पड़ गया, बोला प्रभु मैं तो बहुत सरल व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ मांगना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा और ज्यादा भाग्य में मेरा कैसे उदय हो सकता है। परंतु शिव जी ने कहा नहीं, अब मैं प्रसन्न हुआ हूं तो मैं तो कुछ ना कुछ दे के ही जाऊंगा। आपके घर में यदि कोई साधु आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, आपको आशीर्वाद दिए बगैर कोई नहीं जाता। आप उनके सेवा करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, पर वो आशीर्वाद ज़रूर देके जाएँगे। और जब शिव जी आएँगे तो वो वरदान तो डेफिनिटली देके जाएँगे। उन्होंने कहा कि मुझे आपको कुछ देना है, आप बताइए। अब वो जो आत्मदेव ब्राह्मण था वो थोड़ा सकपका गया।
उसने कहा कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाट टू आस्क ऑफ यू, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या मांगू। तो ऐसा है, हे प्रभु, ऐसा है कि जो भी आपको जो सबसे प्रिय वस्तु हो, जो आपको सबसे प्रिय हो, वो आप मुझे दे दीजिए। अब कह तो ऐसे दिया कि जैसे कुछ मांगा नहीं, और मांगा तो सारा संसार ही मांग लिया। बहुत ऐसे सरल सरलता में मांगा, इट इज नॉट कि श्रूड है, बट बहुत सरल हृदय से, अपनी सरलता से उन्होंने ये कह दिया। और शिव जी हो गए प्रसन्न, और शिव जी ने कहा तथास्तु। अब कह दिया तथास्तु, और सोचने लगे सबसे प्रिय, सबसे प्रिय, तो अपने हृदय में झांक कर देखा कि मुझे सबसे प्रिय क्या है। तो जब हृदय में झांक कर देखा तो राधा वल्लभ जी की जो प्रतिमा है, उनकी जो अद्भुत छवि है, वो उनकी आंखों के सामने आ गई। और उनको एहसास हुआ कि अरे, ये जो मेरे इष्ट है, जिनको मैं और पार्वती इतने इतने लाखों और सदियों से, युगों से हम जिनकी उपासना करते हैं, यही तो हमारे सब कुछ है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। अरे, ये मैंने क्या कह दिया, एक बार उनके हृदय में आया होगा कि अरे, मैंने ये क्या कह दिया। परंतु वे तो भगवान शिव हैं, और शिव जी ने तुरंत अपने हृदय से राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया, और वो प्रकट करके ही वो प्रतिमा जो थी, वो उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को गिफ्ट कर दी। और यहाँ पर हुआ है राधा वल्लभ लाल जी का प्राकट्य। अब आत्मदेव ब्राह्मण ये लेकर बोला, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, ये कहाँ से आ गए ये कृष्ण भगवान, आपने मुझे दे दिए, अब मैं इनकी सेवा कैसे करूंगा, ये तो सेवा। तो बोले नहीं, सब सरल हो जाएगा। तब शिव जी ने उनको कुछ वस्त्र दिए हैं, और कुछ आभूषण दिए हैं, कुछ हीरे जवाहरात दिए हैं आत्मदेव ब्राह्मण को, कि ये जो है, ये केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए तुम उपयोग में लाओगे। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, और वो विग्रह को लेकर उसने उनकी सेवा उपासना के भी, कहते हैं कि शिव जी ने पूरी मंत्र विधि सिखाई है, पूरी विधि उसको आत्मदेव ब्राह्मण को बताई कि इस प्रकार इनकी तुमने क्योंकि मांगा कि मुझे क्या प्रिय है, और जब मैंने दिया है तो तुम्हें उनकी वैसे ही सेवा करनी पड़ेगी जिस प्रकार मैं उनकी रोज नित्य प्रति सेवा करता था। यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण ने उन ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया, चरथावल गांव में। इस आत्मदेव ब्राह्मण की दो बेटियां थी, कृष्णदासी और मनोहरी, दो बेटियां। और वो इनकी पिता की मदद करने लग गई इनकी सेवा शुश्रूषा में। यहाँ पर जैसे जैसे हरिवंश जी बड़े हुए, और बड़े होकर विवाह हो गया, बच्चे हो गए, पर मन एकदम उचाट हो गया। थोड़े से और बड़े हुए, कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स, 32 साल की उम्र में उनका मन ऐसा उचाट हुआ कि उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा ली कि अब मुझे इस बंधन से छोड़ दीजिए, और बंधन से छूटकर मैं सांसारिक बंधनों को तोड़कर मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तब पिता ने उनको आज्ञा दे दी कि ठीक है पुत्र, तुम जाओ। हरिवंश जी तब अपने घर से निकले हैं वृंदावन जाने को। यह तो संसार छोड़कर, और वो सब माया के बंधनों को तोड़कर वो निकले थे वृंदावन जाने के लिए। परंतु आधी राह में ही चलते चलते, काफी लंबा रास्ता है, तो चलते वक्त एक दिन रात को उनको स्वप्न आया, और स्वप्न में आई है स्वयं राधा रानी। और जब राधिका जी उनके स्वप्न में आई, तो राधिका जी ने उनसे कहा कि अरे, तुम जो जा रहे हो वृंदावन, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम यहाँ से सीधा चरथावल गांव जाओ। और चरथावल गांव में, वहां पर तुम्हें एक ब्राह्मण मिलेगा जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण के पास में अ, अ, राधा वल्लभ जी की विग्रह है, और तुम उस विग्रह को लेकर और उनसे पूजा अर्चना, उनकी सेवा शुरू करो, और उन विग्रह को लेकर फिर तुम वृंदावन जाओ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम उस आत्मदेव ब्राह्मण की दोनों बेटियों से भी विवाह करो। ये आज्ञा है, ये आदेश है, क्योंकि राधा रानी उनकी गुरु थी। तब उन्होंने जब कहा कि तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम्हें उन ब्राह्मण की दोनों पत्नियों को भी उनको विवाह करना पड़ेगा, और उनको अपनी सहचारी बनाओ। सहचरी समझकर उनको अपने साथ भगवान की सेवा में लगाओ, और तब वो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति करवाएंगी, आध्यात्मिक जर्नी में तुम्हारी सहायक होंगी और सेवा में साथ देंगी, और उनके साथ में तुम जाकर वहां पर वृंदावन में बस जाओ।
तो थोड़े से उनको समझ नहीं आया कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, परंतु क्योंकि गुरु का आदेश था तो वो सुनकर तुरंत चरथावल की ओर चल पड़े। जब वे चरथावल गांव पहुंचे तो वहां पर वे ढूंढते हुए पहुंचे, कहाँ है, कौन है ये आत्मदेव ब्राह्मण। और आत्मदेव ब्राह्मण को भी इसी प्रकार एक स्वप्न आया था, जहां पर राधिका जी ने कहा था कि एक ब्राह्मण नवयुवक तुम्हारे द्वार पर आएगा, और जब वो आएगा तब तुम उनको इन विग्रह को दे देना, तुम अपनी दोनों बेटियों का ब्याह उन ब्राह्मण देव के साथ कर देना, और उन दोनों बेटियों को दहेज के रूप में ये केवल विग्रह ही देना, और कुछ देने की जरूरत नहीं है तुमको। तो ब्राह्मण का तो थोड़ा बोझ ही हल्का हो गया, क्योंकि पैसे तो थे नहीं और सेवा हो नहीं रही थी बढ़िया से। तब जब हरिवंश जी उनके द्वार पर पहुंचे और दोनों की मुलाकात हुई, तब कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह हरिवंश जी के साथ में कर दिया, और उनको दहेज के रूप में ये राधा वल्लभ जी की जो प्रतिमा थी, ये प्रतिमा उन्होंने दे दी। राधा वल्लभ जी की सेवा करने के लिए जो हरिवंश जी थे, वो अपनी दोनों दोनों पत्नियों को लेकर चरथावल गांव से वृंदावन की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया। वृंदावन पहुंचकर वहां पर देखिए, उस टाइम पर जो वृंदावन था, वी आर टॉकिंग अबाउट द 16th सेंचुरी, 15th 16th सेंचुरी। ये समझना बहुत जरूरी है कि वृंदावन सच में एक वन था, गहन जंगल, डीप डेंस फॉरेस्टेड एरिया, जहां पर जंगली जानवरों का राज था। उस समय चैतन्य महाप्रभु के कुछ जो उनके डिसाइपल्स थे, उनके जो कुछ शिष्य थे, वो बंगाल से यहाँ आना चाहते थे, पर यहाँ पर डाकुओं का बहुत बड़ा प्रकोप था। एक बहुत मतलब बहुत ज्यादा डाकू भी थे, और उनमें से एक खास जिसका नाम था नरवाहन। ये जो डाकू था, इसने सबके मन में भय पैदा कर रखा था। वो वहीं रहता था, लूटता था आने जाने वालों को, और उनका लूट लेकर उस जंगल में ही कहीं छुपा रख के रखता था। और उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर बहुत सारे घूमते थे। केवल जो एक एरिया था जहां पर एक्चुअल कृष्ण की लीला हुई है, वो एक्चुअल कृष्ण की जितनी भी लीला हुई है, वो समझिए गोवर्धन पर्वत के इर्द गिर्द आसपास, नंदगांव, गोवर्धन, इस तरफ हुई है। बाकी जो पूरा जो वृंदावन आज है, वो पूरा का पूरा जंगल से भरा पड़ा। परंतु हरिवंश जी अपनी दोनों पत्नियों को लेकर और ठाकुर जी को लेकर पहुंचते हैं वृंदावन। और वृंदावन पहुंचकर वहां पर उन्होंने एक जगह ढूंढी, जो कि ऊंची ठौर के नाम से जानी जाती है। आज उस जगह का नाम है मदन टेर। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल, शांत सीरीन गार्डन, जो कि वृंदावन में होते हुए भी बड़े बड़े घने पेड़ हैं, वृक्ष है, एक आश्रम है, एक बड़ा सा वृक्ष है, हरिवंश जी का छोटा सा मंदिर है, और वहां पर ठंडी सुकून वाली एक्चुअल जो ब्रज रज जिसको कहते हैं, वो आपको मदन टेर में मिलेगी। ठंडी एकदम मालू क्या बोलते हैं, मुलायम रेत, ब्रज की रज वहां पर आपको मदन टेर में मिलेगी। तो वृंदावन में कुछ जगह ऐसी थी, सब जगह देखिए जमुना जी बहती थी, और जमुना जी के बहते के बीच बीच में कुछ ऊंचे ऊंचे टीले थे। तो जहां पर भी थोड़ा सा ऊंचा टीला मिलता था, वहीं पर ही कुछ मंदिर स्थित हो जाता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊंचाई थी, ऊंची जगह पर ऊंची ठौर का नाम था। और मदन टेर, यहाँ पर मदन टेर की कहानी और भी बहुत है कहानियां, क्या क्या हुआ मदन टेर में। पर ऊंची ठौर मदन टेर पे जाकर उन्होंने ऊंचे टीले पे वहां पर एक अपनी कुटिया बनाई, और एक बड़े से वृक्ष के खोखले के अंदर, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और पेड़ों के अंदर एक छोटा सा हॉलो होता है कभी कभी, तो वो खोखले के अंदर इन्होंने ठाकुर जी को रखा, और वहां पर इन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दी। बाकी के वृंदावन में जहां जहां जैसे ऊंचे ऊंचे टीले हैं, धीरे धीरे वहां पर एक टीले के ऊपर मदन मोहन जी का मंदिर आया। ऐसे इस प्रकार थोड़ी थोड़ी ऊंचाई के ऊपर कोई कोई मंदिर धीरे धीरे आए हैं, बहुत बाद में। जब ये आए, तब वहां पर इन्होंने ऊंची ठौर पे अपने ठाकुर जी को एक पेड़ के खोखले के अंदर विराजमान किया और सेवा शुश्रूषा शुरू कर दी। जितने भी कोई भक्त आते, तो जो कृष्ण दासी है, वो भगवान जी की सेवा करती थी, उनकी जो पत्नी है वो भगवान जी की सेवा करती थी। जो इनकी पत्नी मनोहरी थी, वो जितने साधु संत आते थे, जो भक्त आते थे, उनके लिए कुछ थोड़ा रसोई पकाती, प्रसाद बनाती और उनकी सेवा करती थी। उनके रहने की व्यवस्था जो भी कुटिया में जिस प्रकार हो सके। और हरिवंश जी जो है, वो भगवान की भक्ति करते थे और प्रवचन करते थे, और भगवान के गीत संगीत गाया करते थे, भगवान की ग्लोरीज का प्रवचन किया करते थे। तो ये जो हरिवंश जी की है, इन्होंने
उस समय धीरे धीरे ये संप्रदाय को जन्म दिया है, हित हरिवंश जी का संप्रदाय, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा रानी इज श्रेष्ठ। हालांकि यहाँ पर अगर आप विग्रह देखेंगे तो एक ही विग्रह है जिसके अंदर राधा रानी एक तरफ, जैसा कि मैंने कहा, आधा स्वरूप उनकी नथ है और उनकी बड़ी सी चोटी बनाई हुई है, और एक तरफ कृष्ण भगवान जी का वंशीधर स्वरूप है। राधा रानी को अलग से एक गादी सेवा में उनकी सेवा होती है। एक गद्दी के ऊपर राधा रानी का मुकुट रखा हुआ है और मुकुट के ऊपर हार चढ़ा के गादी सेवा के रूप में, स्वरूप में राधा रानी की सेवा की जाती है। हालांकि राधा रानी इज सुप्रीम। इनके संप्रदाय के हिसाब से राधा कृष्ण की ये युगल जोड़ी है, जो कि ऐसा कहते हैं कि एक प्राण दो देह, इस प्रकार इनका कथन है। तो यहाँ पर अष्टयाम सेवा होती है, और हरिवंश जी ने, हित हरिवंश जी का जो संप्रदाय चला, फिर उनके बालकों, उनके जो बच्चे थे, पहली जो रुक्मिणी देवी के जो बच्चे थे, उनके वजह से जो पुत्र थे वन चंद्र जी और एक और उनके, उन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया है और इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया है। हित हरिवंश जी ने कुछ स्क्रिप्चर्स, कुछ शास्त्र भी लिखे हैं। उसमें से, जैसा कि मैंने कहा, बचपन में ही उन्होंने राधा सुधा निधि का रेसिटेशन पाठ कर दिया था। उसके बाद उनकी वन ऑफ द मोन मेन क्लासिक इज हित 84, जो उन्होंने लिखा है। एक यमुनाष्टक लिखी है और एक स्फुट वाणी करके इनका लिखा हुआ कुछ एक ग्रंथ है। अब हरिवंश जी की एक बहुत खास कहानी है कि किस प्रकार उन्होंने वहां पर अपने ठाकुर जी का, मतलब इतना उनका प्रचलन किया है। उनका एक जो डाकू था, वो नरवाहन, वो कैसे उनका भक्त बना, और वो इतना रईस डाकू था कि पूरा का पूरा वो भक्ति समर्पित होकर, और उन्होंने उस, जो डाकू जो है वो डाकू नहीं रहा और वो भक्त बन गया। जैसा कि हम जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि भी थे, वो पहले एक आखेटक थे, ही वाज अ हंटर, और लेकिन आज उनको वो कोई याद नहीं रखता कि वो हंटर थे। हम उनकी उपासना करते हैं, हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं। तो वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण अगर हम पढ़ सकते हैं, तो ये अगर उस युग में था, रामचंद्र जी के युग में था, तो अब के कलयुग में नरवाहन जैसे डाकू हुए हैं, जिनको हरिवंश जी ने अपने केवल जस्ट बाय हिज प्रेजेंस, एक निगाह से, एक दृष्टि से उसको पूरा का पूरा उसका जीवन बदल दिया। और ऐसा बदला कि इट इज इंस्पिरेशनल हमारे लिए, इतना इतना ज्यादा इंस्पिरेशन हमको देता है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि इस प्रकार का डाकू और उसका इस प्रकार का हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने पूरा अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये कथा जो थी, राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा थी। हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम मंदिर जाते हैं, वी आर स्ट्रगलिंग, दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं, अरे कहाँ है, दिख गए दिख गए दिख गए, हो गया, हाथ जोड़े, नमस्कार किया, और मन में सोचते हैं, अरे मेरा ये कर देना, मेरा ये कर देना, मेरा बेटा ठीक रहे, मेरी ये ठीक रहे, सबकी हेल्थ ठीक रहे, और आ जाते हैं। कभी सोचते भी नहीं कि अरे ये स्वरूप शिव जी के हृदय से प्रकट हुआ है। कितना अद्भुत स्वरूप है कि अगर हमारे दर्शन हो रहे हैं तो इट इज एज गुड एज कि हम भगवान के हृदय का दर्शन कर रहे हैं। ये कभी हमारे मन से क्रॉस ही नहीं करता, क्योंकि हमें मांगने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मांगिए, मांगना जरूरी भी है, क्योंकि अगर बच्चे अपने माता पिता से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे, दैट इज ऑलवेज ऑल्सो गुड। बट एट द सेम टाइम वो एक भाव डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज ट्रू, आई स्टिल डू नॉट हैव, मैं बहुत भरपूर कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये, मतलब एक ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन, अगर हमारे हमें अपनी कमी का एहसास हो जाता है तो हम उसको पूरा करने की कृपा करते हैं और कोशिश करते हैं। बस वी हैव टू फर्स्ट रियलाइज दैट दिस इज, ये हमारी शॉर्ट कमिंग है, ये हमारे में कमी है। इसको हम कोशिश करेंगे कि हम उनको उस स्वरूप से देखें कि हमें सच में भगवान के हृदय के दर्शन हो रहे हैं, भगवान शिव के इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। तो क्या ही होंगे, क्या ही उनकी कृपा है। और अगर उन्होंने अभी कलयुग में ही उस आत्मदेव ब्राह्मण को, जिसका क्या क्वालिफिकेशन था राम जाने, जो उन्होंने ऐसे गिफ्ट कर दिया, तो हम भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। आज की कथा को यही विराम देंगे। अगली बार जरूर जुड़िएगा। नरवाहन की कथा हृदय परिवर्तित करने वाली कथा है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है। तो अगली बार जरूर मिलेंगे नरवाहन की कहानी के साथ। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।